जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मिनट में। जैसा कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इस 689 सीट में हम लोग अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी के स्पेशल प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 1 रहेगा। और इस सेशन में हम लोग हिंदी के उस टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक से आपको हर शिफ्ट, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे बिहार मद्य निषेध हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग आज के इस सेशन में समास वाले टॉपिक से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो किसी ना किसी रूप से आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपका एक भी प्रैक्टिस सेट छूट ना पाए। और हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का और 15 प्रैक्टिस सेट स्पेशल साइंस के कवर किए हुए हैं। और आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो सके, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा। आप लिंक के सहारे जा करके यानी कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप सभी ध्यान से आंसर कीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न आपसे देख लीजिए, पूछा जा रहा है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आप सभी समझ लीजिए कि आखिर समास किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है या एक नया संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, समास की रचना के लिए हमें 2 पदों की आवश्यकता होती है, अर्थात समास की रचना में 2 पद होते हैं। पहला पद को हम लोग कहते हैं यानी कि पूर्व पद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, जबकि दूसरे पद को हम सभी क्या कहते हैं, तो उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला जो आपका भेद होता है, ध्यान से समझ लीजिए, जिसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा जो आपका भेद होता है, इसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तीसरा जो आपका समास का भेद होता है, वह होता है आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास होता है। ध्यान रखिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट कर रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं मिटाऊंगा। जो आपका चौथा जो आपका भेद होता है समास का, वो कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो आपका 5वां भेद होता है समास का, वह होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है ना। व्रीहि समास होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आपका जो लास्ट समास का भेद होता है 6वां, वो क्या होता है, यानी कि अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आ जाइए अब अपने पहले प्रश्न पे। जैसा कि आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो देखिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर पूछा जा रहा है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय में कौन सा समास है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात कौन होते हैं, शिव होते हैं। इसमें कोई भी पद क्या है, आपका प्रधान नहीं है, बल्कि एक अन्य अर्थ शिव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 3 नंबर, अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु में आप सभी लोगों को समास बताना है। तो देखिए, अजात शत्रु में भी कोई कोई पद प्रधान नहीं है, इसलिए अजात शत्रु में भी कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो देखिए गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला यानी कि गायों के लिए क्या हो जाएगा? शाला, अर्थात इसमें तत्पुरुष यानी कि संप्रदान पुरुष समास होगा। ठीक है ना, क्या होगा? तत्पुरुष समास यानी कि जिसे हम संप्रदान पुरुष समास भी कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है आप सभी को बताना है। तो देशभक्ति का जब आप समास विग्रह कीजिएगा तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति में कौन सा? इन संप्रदान तत्पुरुष समास यानी कि आप सभी बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा में आप सभी को बताना है। तो देखिए चौराहा में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम पद जो होते हैं संख्यावाचक। जैसे चौ से क्या बनेगा? 4 बनेगा ना। तो जितने भी संख्यावाचक वाले शब्द होंगे उसमें कौन सा समास होगा? तो आप सभी आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास होता है, जो भी संख्यावाचक शब्द होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न है, चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है? देखिए इसमें भी पहला जो आपका पद है वो क्या है? संख्यावाचक है। क्या है? इस प्रश्न में आपका यानी कि चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 8 नंबर पूछा जा रहा है, देख लीजिए। अगला प्रश्न 8 नंबर है, यथाशक्ति में यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में आप सभी को समास बताना है। तो यथाशक्ति में अव्ययी यानी कि अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। जब इसका विग्रह आप कीजिएगा तो ध्यान से सुनिए, इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। मतलब इसका जो यानी कि यथाशक्ति जो है ना, यथाशक्ति इसका जो विग्रह कीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होता है और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 9 नंबर, उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 10 नंबर प्रश्न, समास का अर्थ बताना है। तब शुरू में ही मैंने बताया था समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का जो अर्थ होता है वह संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न पे स्टार लगाइएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आप सभी देख लीजिए 11 नंबर, अनुसूचित में समास है। अनुसूचित में आप सभी को समास बताना है, कौन सा समास है। तो 11 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 12 नंबर, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? इस प्रश्न पे भी स्टार लगाइएगा। माता पिता में आप सभी को समास बताना है। तो माता और पिता में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और माता पिता में भी दोनों पद प्रधान है। इसलिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि जल्दी से बताइए, द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी 13 नंबर देखिए, किस शब्द में कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास किस समास में है आप सभी को बताना है। तो देखिए कर्मधारय जो समास हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर ए महाराजा में क्या है? कर्मधारय समास है। अब इसे समझिएगा। ठीक है ना, कि इसे समझ, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व यानी कि पूर्व जो पद है ओ उत्तर पद में उपमान यानी कि उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। विशेषण विशेष का क्या होता है? संबंध होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 14 नंबर, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण आप सभी को बताना है। तो शुरू में ही बताए थे कि जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो यानी कि ऑप्शन नंबर सी नवग्रह। नौ तो नौ क्या है? संख्यावाचक शब्द है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि नवग्रह जो हो जाएगा उसमें द्विगु समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसका अगर डिफिनीशन आपसे याद कराया जाए तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और उसमें समूह का बोध होता है वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 15 नंबर, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 16 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 17 नंबर, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं पूछा गया है, आप सभी को नहीं वाले शब्द पर ध्यान देना है। तो 17 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास न होकर के कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? बारहसिंगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों क्या है? यानी कि सही है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह आप सभी को बताना है। तो 18 के लिए सही जवाब ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जिसमें यानी कि का आप बता सकते हैं, यानी कि तत्पुरुष, यानी कि आपादान हो, आपादान तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखिएगा। जो तत्पुरुष समास का एक भेद है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास आप सभी को बताना है कि किसमें है, जल्दी से बताइए। तो 19 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 20 नंबर, गुरुमुखी पद में समास बताइए। इस प्रश्न पे भी स्टार लगाइएगा, कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका 20 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 21 नंबर, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण आप सभी को बताना है। तो 21 के लिए सही जवाब त्रिभुवन। क्या हो जाएगा? त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर है, राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास बताना है। राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास आप सभी को बताना है। तो राष्ट्रभक्ति में जो प्रयुक्त समास है वो आपका तत्पुरुष समास है। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रभक्ति का जो आप विग्रह कीजिएगा तो राष्ट्र की भक्ति, क्या हो जाएगा? राष्ट्र की भक्ति, अर्थात संबंध का बोध हो रहा है, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 23 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है, स्त्री पुरुष में डैश समास है। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? इस प्रश्न को शायद हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से आप सभी बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि 23 के लिए ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है आप सभी को पूछा गया है। तो 24 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कष्ट साध्य हो जाएगा, ठीक है ना। और कष्ट साध्य में जो है यानी कि तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? करण तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 25 नंबर, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है आप सभी को बताना है। तो 25 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय में, यानी कि पुस्तक और आलय, पुस्तक और आलय, इसका सही विग्रह होगा पुस्तकों के लिए आलय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। आप सभी को बताना है कि जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो वह किस समास का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता हूँ। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ध्यान रखिए कि जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल दूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे नील कमल, ठीक है ना, नील कमल। अगर इसमें देखा जाए तो नीला कमल में यानी कि नीला कमल में नीला विशेषण यानी कि नीला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, जबकि कमल क्या हो जाएगा? यानी कि विशेष्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न को आप सभी देख लीजिए, सतसही शब्द में समास का भेद बताइए। सतसही शब्द में कौन सा समास है आप सभी को बताना है। तो 27 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न को आप सभी देखिए, एक ऑप्शन नीचे है, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। देखिए इस प्रश्न के लिए भी आप लोग स्टार लगाइएगा, ठीक है ना, समास के लिए। तो 28 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दो यहाँ पर बी बनाइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बहुब्रीहि समास है। क्या है? सभी बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जितने भी आप ऊपर देख रहे हैं शब्द, यानी कि चाहे चक्रपाणी हो, चंद्रभाल हो, चाहे सुलोचना हो, ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा।
आगे देख लीजिए 29 नंबर, चौमासा में समास है। चौमासा में समास आप सभी को बताना है। तो 29 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यानी कि चौमासा का और मतलब अर्थात क्या हो जाएगा इसका, जब समास विग्रह कीजिएगा तो 4 मास वाला, 4 मास वाला, अर्थात आप देख लीजिए पहला ही पद इसका क्या है, संख्यावाचक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब आपका, तो ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, धीरे धीरे का समास। धीरे धीरे का समास आप सभी को बताना है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो 30 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास में, तो शुरू में ही कितना बार बता चुके हैं, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 32 नंबर है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं आप सभी को बताना है। तो 32 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, अनावश्यक में कौन सा समास है। अनावश्यक में कौन सा समास है आप सभी को बताना है। तो 33 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नच समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए नच समास क्या होते हैं, जिस समास के पूर्व पद में निषेध यानी कि सूचक नकारात्मक शब्द लगे हो वह क्या होता है, नछई समान होता है, नछई समास होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर है, चतुरानन में समास है। चतुरानन में समास आप सभी को बताना है। तो चतुरानन में जो समास हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, जीवन निर्वाह यानी कि जीवन निर्वाह में कौन सा समास है। जीवन निर्वाह में आप सभी को समास बताना है। 35 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, यानी कि सुई धागा में कौन सा समास है। सुई धागा में कौन सा समास है आप सभी को बताना है। तो सुई धागा में जो समास हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर, दिन रात में प्रयुक्त समास है। दिन रात में प्रयुक्त समास कौन सा है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग मात्र 33 प्रश्न का ही PDF बन पाया, ठीक है। मैं जो मेरा PDF बनाने वाला जो लड़का है ना, वो मतलब इतना ही को मतलब 37 प्रश्न को ही समझ कर, हमने 50 प्रश्न के लिए PDF बनाने के लिए बोला था, उसको क्वेश्चन दिया था, लेकिन 37 को ही बना पाया, ठीक है ना। तो अगले वीडियो से आपको फुल मिलेगा, यानी कि हिंदी का प्रश्न एक भी प्रश्न आपको कम नहीं होगा। आज के इस फर्स्ट हिंदी के क्लास में मात्र आप लोगों के लिए 37 ही प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखिए किसी भी प्रश्न को लेकर के आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो धन्यवाद सभी लोगों का, ठीक है ना।